आज सत्य और तथ्य में वो खबर जो देश और दुनिया के हर मां बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बेहद आवश्यक है, जरूरी है, और बच्चों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, युवाओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। इसलिए आज पहले ही आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पोस्ट करें, ताकि हमारे बच्चे और आपके बच्चे एक ऐसे गंभीर संकट से बच सके जो हर दिन बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चों का फोकस टेक्स्ट बुक से ज्यादा रील्स पर है। व्यूअर्स, मेटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स इसी मेटा का हिस्सा है। मेटा अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका के ही 2-4 नहीं बल्कि 29 स्टेट्स ने मेटा पर इंस्टाग्राम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी स्टेट्स का बड़ा दावा है कि मेटा को बच्चों और टीनेजर्स पर ऐप के संभावित नुकसान की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद कंपनी ने जरूरी बदलाव नहीं किए। अब जरा कंपनी पर लगा आरोप ध्यान से सुनिए। 18 अगस्त को ऑकलैंड कोर्ट में मेटा के खिलाफ ट्रायल के पहले ही दिन यह आरोप लगा कि कंपनी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को बच्चों और किशोरों के लिए, यानी युवाओं के लिए जानबूझकर एडिक्टिव बनाया, उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले फीचर्स रखे। इतना ही नहीं, इंटरनल रिसर्च छुपाई गई और 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा बिना माता पिता यानी पेरेंट्स की अनुमति के एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड की फेडरल कोर्ट में जो कुछ हुआ वो पूरा घटनाक्रम गौर से सुनिएगा। केस की सुनवाई के दौरान मेटा पर आरोप लगा, जो कंपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती है, कि समस्याओं की पूरी जानकारी थी, लेकिन कंपनी के अपने बिजनेस और कमाई को प्राथमिकता दी। सोचिए, बिजनेस और कमाई को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ऊपर रखा गया। यह बेहद गंभीर आरोप है। खबर है कि इस केस की सुनवाई के दौरान मेटा के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और ईमेल भी पेश किए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा दस्तावेज भी है जिससे टीनेजर यूजर्स को लेकर कंपनी की सोच खुलकर सामने आ गई है। एक डॉक्यूमेंट में लिखा था कि द यंग वंस आर द बेस्ट वंस। वहीं एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे कहा गया था कि टीनेजर इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, भले ही उन्हें इससे अच्छा महसूस ना हो रहा हो, और इस बात का भी खतरा हो सकता है कि उनको इंस्टाग्राम की लत लग सकती है। अमेरिका के 29 राज्यों का दावा है कि मेटा को बच्चों के लिए नुकसानदायक माने जा रहे फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी उन्हें हटाने या बदलने से बचती रही। अगर ये सारे आरोप सही निकले तो इस केस में मेटा पर 200 अरब डॉलर तक का फाइन, जुर्माना लग सकता है। एक तरफ कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर पीड़ित फैमिलीज, इफेक्टेड फैमिलीज, पेरेंट्स और ऑनलाइन सेफ्टी एडवोकेट्स की रैली चल रही है, जिसमें एक बड़े बैनर पर सैकड़ों बच्चों और युवाओं के नाम लिखे थे, जिनकी मौत सोशल मीडिया से जुड़ी घटनाओं के चलते हुई। हालांकि जैसा हर केस में होता है कि आरोपी अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को फर्जी, बेबुनियाद करार दे देता है, ठीक उसी अंदाज में इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा ने भी इन आरोपों से इंकार किया। कंपनी ने अदालत में कहा कि राज्यों के वकील ने इंटरनल डॉक्यूमेंट का ईमेल को सिलेक्टिव तरीके से कोर्ट के सामने रखा है। हालांकि मेटा का यह दावा है, कितना सच्चा है यह तो आगे ट्रायल में पता चल ही जाएगा, और अगर मेटा पर आरोप सही साबित हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने भी होंगे, और साथ ही कंपनी को बच्चों और टीनेजर्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुछ फीचर्स में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान मेटा पर आरोप लगाने वाले राज्यों के वकील ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं होती। आज के दौर में सोशल मीडिया कंपनियों को भी इसमें बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन मेटा को जोखिम के बारे में अच्छी तरह से पता था, फिर भी कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा की बजाय अपने मुनाफे यानी प्रॉफिट यानी मुला का महत्व दिया। इस लाइन पर गौर कीजिएगा और अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि मुनाफा कमाने वाली ये कंपनियों को आपके बच्चों की नहीं, अपने मुनाफे की ज्यादा चिंता होती है। और हमारे बच्चे हमारे लिए हमारा भविष्य होते हैं, देश के लिए, परिवार के लिए। इसलिए उन बच्चों के भविष्य के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है।
जब हम आपको कहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हम खबर बताने वाले हैं, तो हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं। ये कोई कंटेंट क्रिएटर आपको नहीं बताएगा, ये कोई इंस्टाग्रामर आपको नहीं बताएगा, ये कोई फेसबुक पे एक्टिव रहने वाला आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये खबर उनके पसंद की नहीं है, उनके चॉइस की नहीं है। और इसीलिए आज आपके समक्ष ये खबर मैं लेकर आया हूं।